how are you all? I hope you all are fine, and today we will be continuing the same chapter, diversity in living organisms, right? तो मोनेरा के बारे में पढ़े थे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे, आज फंगी के बारे में पढ़ेंगे और आज मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग को ग्रीन बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है या स्लाइड से इसे पढ़ने में मजा आ रहा है। अंत में आप लोग बताना मुझे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके सर, सो शैल वी स्टार्ट। देखो हम लोग पढ़े थे कि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मोनेरा पूरा पुराना टाइप का था, उसके बाद प्रोटिस्टा, उससे थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। अब फंगाई, उससे और थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। क्या एडवांसमेंट है? ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूनिसेलुलर ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म में देखो कितना चेंजेस आ रहा है, मोनेरा में, उसके बाद प्रोटिस्टा में, उसके बाद फंगाई में क्या आ गया? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक है, ये भी है। मतलब यूकैरियोटिक मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसका सेल ऑर्गेनल्स में डेवलपमेंट हुआ होगा, है कि नहीं? और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटेरोट्रॉफ्स। अगर क्लोरोफिल नहीं है, वो खाना बना सकते हैं क्या? वो ऑर्गेनिजम्स, वो ही खाना बना सकते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल जिसके पास नहीं है, वो कहां से खाना बना सकते हैं? अगर खाना नहीं बना सकते हैं, दे हैव टू डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन फॉर देयर फूड, एंड व्हेन दे आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोट्रॉफ्स, है कि नहीं? इसीलिए बताया गया दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटेरोट्रॉफ्स। They use decaying organic matter as food and so are called saprophytes. वो हर वक्त जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म जो कि सड़ने वाले रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खान पान के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको क्या बताया गया है? सैप्रोफाइट्स। द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। तो इसीलिए उनको सैप्रोफाइट्स बोला गया है। क्लियर? सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विथ अलगे। कुछ ऐसे भी है जो कि अलगे के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया लिचेंस, ठीक है। कुछ फंगाई क्या होते हैं, कुछ फंगाई क्या करते हैं? अलगे के साथ मिलके रहते हैं, ठीक है। तो उनको सिम्बायोटिक भी बोला जाता है, जैसे कि हो गया आपका लिचेंस, ठीक है। ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद रखना। ईस्ट हो गया, हाँ, एस्परगिलस हो गया, पेनिसिलम हो गया, और पेनिसिलम के बाद एगेरिकस, लिचेंस, ये सब एग्जांपल्स को अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, आपका जो फिफ्थ किंगडम आ गया, क्या है वो? प्लांटाई, ठीक है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है। ये जो प्लांटाई ग्रुप है, इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? प्लांट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पीटेरिडोफाइटा भी बोलते हैं, वो गलत है बेटा। You have to call it P silent over here, okay? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperms, Gymnosperms. So what are the 5 classification of plant? They are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperms and Gymnosperms. What is Thallophyta? देखो ये Thallophyta कौन से ग्रुप के प्लांट्स होते हैं? In this group, the plants do not have a well differentiated body parts. The plants are called algae. They are mostly aquatic. ये वही पूरा पुराने टाइप का प्लांट्स, ठीक है। थैलोफाइटा क्या है? वही सबसे एडवांसमेंट कुछ नहीं है इसमें। मतलब क्या है? वे उनका बॉडी पार्ट्स कुछ अच्छे से डिफरेंशिएट हुआ नहीं है, उस टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट्स आर कॉल्ड एज algae. ये ग्रुप को थैलोफाइटा बोलते हैं और वो प्लांट्स को क्या बोलते हैं? algae बोलते हैं, ठीक है।
दे आर मोस्टली एक्वेटिक, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। एक्वेटिक मतलब ये मोस्टली वाटर्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, स्पायरोगायरा, उलोथ्रॉक्स, उलोथ्रिक्स एंड क्लाडोफोरा और चारा एक्सेट्रा। ये सब चीज को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ऑब्वियसली ब्रायोफाइटा सुनते ही हम लोग को लग रहा है ना थोड़ा बहुत इसमें कुछ एडवांसमेंट हुआ होगा। देखते हैं, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव। देखो थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया, वहां पर बिल्कुल ही भी डिफरेंशिएशन नहीं था उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ गया। क्या डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर जो इस ग्रुप में वो प्लांट्स रखे गए हैं जो कि जिसके बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेम, जिसका स्टेम है, जो जो प्लांट्स का स्टेम है, ठीक है, अलग से लीफ है, हाँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बट देयर आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब यहाँ पर तो देखो हम लोग को पहले में कुछ नहीं था, ठीक है, स्पायरोगायरा में, उसमें जो अलगे में, तो लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा जो था आ गया। ब्रायोफाइटा ग्रुप में एक वो प्लांट्स है जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटेड है। क्या क्या है इसमें, स्टेम्स है, लीफ स्ट्रक्चर्स है, पर इसमें भी पूरा एडवांसमेंट नहीं हुआ है। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम जहाँ से पानी कंडक्ट करते हैं, हाँ, पानी जहाँ से फ्लो करता है, वो सब कुछ इसमें देखा ही नहीं जा रहा है। देयर इज नथिंग for conduction of water and other substances from one part of the plant body to the other। एक पार्ट से जो रूट से, जैसे रूट से पूरा हर जगह प्लांट्स मतलब वाटर को ट्रांसफर किया जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो वो पार्ट्स इसमें दिखाई नहीं जाता है। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इस प्लांट्स को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद रखना, मॉस, ठीक है, मर्चेंटिया और रिक्सिया एक्सेट्रा, ये सबको अच्छी तरह से आप लोग याद रखना है, राइट। ओके, अब टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होगा, और थोड़ा एडवांसमेंट हो जाएगा। क्या क्या है एडवांसमेंट हुआ यहाँ पर देखते हैं। देखो, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यहाँ पर रूट भी आ गया, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, एंड हैज वास्कुलर टिश्यू for conducting water and other substances from one part of the plant body to the other। For example, ferns, Marsilia etc। यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर सॉरी, एक मिनट स्लाइड्स को पीछे लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखे थे ब्रायोफाइटा में, देखो सिर्फ स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए मिला था, लेकिन हम जब टेरिडोफाइटा में आ गए, टेरिडोफाइटा में देखो हम लोग को रूट भी देखने के लिए मिलता है, स्टेम भी देखने के लिए मिल रहा है, लीव्स में एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यूज है। वेस्कुलर टिश्यू वो टिश्यूज को बोलते हैं जो कि वाटर कंडक्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी दिखाई देता है, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अदर, मतलब प्लांट्स को एक प्लांट का बॉडी से, प्लांट का एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प जो करेगा वो वास्कुलर टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन है किसका, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, जो पहले सैमसंग का जो मतलब सिर्फ छोटा वाला आता था, अब क्या S6, S7, S8 वर्जन चेंज हो रहा है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स याद रख पाओगे, फर्न्स, मर्सिलिया, एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके ओके, नाउ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो ग्रुप bear naked seeds, okay। Gymno means naked and sperm means seed। They are usually perennial, evergreen and woody। Example, pines और cycas etc। जिम्नोस्पर्म्स ये और थोड़ा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसमें सीड डेवलप होता है, सीड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कैसा सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है लेकिन नेकेड सीड होता है, उसमें मतलब फ्रूट अभी तक नहीं बना है, नेकेड सीड है, ठीक है। तो सीड कहाँ पर रहता है, फ्रूट के अंदर रहता है ना बेटा, तो ये फ्रूट नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ नेकेड सीड है,
ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है। एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ सब डिविजन ऑफ योर प्लांटे किंगडम। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को क्या बोला जाता है? दे आर आल्सो नोन एज फेनोरगाम्स। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर कवर्ड सीड्स। अब क्या हो गया? उसको उसमें एक कवर आ गया, ड्रेस पहन ली, क्या हो गया? फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो, एंजियो मींस कवर्ड एंड स्पर्मा मींस सीड। एंजियो मतलब उसको एक सीड को कवरिंग मिल गया। ठीक है, ये जो इस ग्रुप में जितने भी आते हैं उसमें एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें सीड का कवरिंग है, उस टाइप का मतलब ग्रुप को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। द प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड हैव कॉटिलिडन्स। इनके एम्ब्रियो में क्या रहता है? कॉटिलिडन्स रहता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन ऑन द टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। अगर कॉटिलिडन्स एक है तो उनको क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडन। अगर दो कोटिलिडन है तो उसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स विद सीड्स हैविंग सिंगल कोटिलिडन आर कॉल्ड एज मोनोकोट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है? राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? मोनोकोटिलिडन का। और जिसके डाइकोटिलिडन का एग्जांपल क्या है? ग्रीन ग्राम पीस। देखे हो ना, दोनों साइड पीस। मटर मटर में देखना दो मतलब उसका दो भाग है, तो दैट इज डाइकोटिलिडन। और जिसका सिंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलिडन। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच।